दोस्तों आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो एनएचएम की तरफ से जो भर्तियां निकाली जानी है दोस्तों, उनके नोटिफिकेशंस जो है शॉर्ट नोटिफिकेशंस जिनको संक्षिप्त विज्ञप्तियां कहते हैं वो जारी की जा चुकी थी 11 दिसंबर के दिन। अब दोस्तों 18 फरवरी से इनके फॉर्म शुरू होने हैं जो एनएचएम की और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी अर्थात राजमेस की जो भर्तियां उनके। अब हमने इस पर बात तो कर ली थी। राजमेस की जो भर्तियां हैं उसमें संविदा नर्स के 1950 पद हैं, लिखित परीक्षा के मार्फत से भर्तियां होनी है। उसके बाद दोस्तों लैब टेक्नीशियन के इसमें 321 पद हैं और नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद हैं, बाकी और भी पद हैं। तो कुल मिलाकर के 2626 पद ये राजमेस के हैं। लेकिन दोस्तों एनएचएम में जो 22 तरीके के पद थे, किस तरीके के 22 तरीके के पद थे, जिनमें सीएचओ 2634 पद, संविदा नर्स जीएनएम जो है 1941 पद, और उसके बाद अगर आप लोग देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, संविदा लेखा सहायक, फार्मा असिस्टेंट यानी कि फार्मासिस्ट 499 पद हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइज़र के 565 पद हैं, 414 लैब टेक्नीशियंस के हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर के 261 पद है और पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पद हैं, रिहेबिलिटेशन वर्कर के दोस्तों 633 पद हैं। और इस तरीके से एएनएम्स की हम बात करें तो 159 अर्थात 159 पद पर ये जो है कुल 22 तरीके के पद 8256 पदों पर ये विज्ञापन जो है, इसके जो फॉर्म है 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक भरे जाएंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई इन पदों की बात, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एनएचएम के ये जो पद आप लोग देख रहे हैं 8256 जो पद हैं, इनके अलावा भी पद एनएचएम में आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो अपडेट से जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो एनएचएम की जो और भर्तियाँ हैं ये 22 तरीके के तो कन्फर्म है ना, और राजमेस का कन्फर्म है। लेकिन एनएचएम ये जो 22 तरीके के पद हैं, इनके अलावा कुछ और पद भी आ सकते हैं, वो बताते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप लोग, बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, इनका ट्वीट्स है। किसी के ट्वीट्स के रिप्लाई में इन्होंने लिखा है कि थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, मेडिकल डिपार्टमेंट्स के कुछ और भर्तियों को एनएचएम में जोड़ने का चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ और भर्तियों को एनएचएम में जोड़ने का चल रहा है, इसी वजह से देरी हो रही है। किसी अभ्यर्थी ने पूछा था यहाँ पर कि एनएचएम का जो सिलेबस है वो कब तक आएगा, इसी का इन्होंने रिप्लाई किया और उस रिप्लाई में लिखा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट्स के कुछ और भर्तियों को एनएचएम में जोड़ने का चल रहा है, यानी कि जो 22 तरीके के पद हैं उनमें कुछ और पद इसमें ऐड करे जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि सिलेबस में इनकी देरी हो रही है। ठीक है, ये बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। तो 18 फरवरी से फॉर्म भरे जाने काफ़ी लंबा वक्त है। जून में इनकी एग्ज़ाम्स होनी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए कब एग्ज़ाम होनी है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और फीमेल हेल्थ वर्कर की एग्ज़ाम 5 जून को होगी, और इनके सामने इनका आप लोगों को जो कितना रुपया मिलेगा वो भी आप लोग देखें। 16,900 ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का है, और बाकी आप लोग देखें। ठीक है दोस्तों, नर्स का 18,900 है, 6 जून की इसकी एग्ज़ाम होगी। साइकेट्रिक नर्स का भी जो है 18,900 है, रिहेबिलिटेशन वर्कर का 13,150 रुपया, ये इसका पेमेंट है आप लोगों को। लैब टेक्नीशियन को भी 13,150 मिलेंगे। एएनएम्स के लिए भी यही मतलब तनख्वाह तय की गई है। ठीक है, सीएचओ 25 + 15। ठीक है, हालांकि इसमें आपको 18,900 नज़र आएगा, लेकिन 18,900 नहीं, 25,000। ठीक है, तो अब दोस्तों जो और पद आ सकते हैं उनमें कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक एक दो पदों वाली भर्तियां तो कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा नहीं, लेकिन जो पद और ऐड हो सकते हैं उसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर आयुर्वेद ऑफिसर। ठीक है, आयुर्वेद ऑफिसर, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे ना तो ये इस तरीके के जितने पद हैं ना आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना ये। ठीक है दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, और ये आप लोगों के सामने ये आप लोगों को नज़र आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि इसमें से काफ़ी पद इसमें शामिल है, लेकिन ये पूरा का पूरा था ना दोस्तों 27 तरीके का जो है ना, इसमें से कुछ और यहाँ पर ये शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भर्तियों का इन्होंने जिक्र किया, तो ये लिस्ट है ना, जो भी शामिल होगा इसी लिस्ट में से शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, जो भी शामिल होगा इसी लिस्ट में से शामिल होगा।
आप लोगों के लिए मैं बता दूं एनएचएम की भर्तियों में। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। जो एनएचएम में और भर्तियाँ ऐड होंगी 22 के अलावा, वो इसी लिस्ट से ऐड होंगी, है ना। ये आप लोगों के सामने 27 का लिस्ट ये है, और उससे पहले का ये है 16-17 का लिस्ट, आप लोग ये देखें। ठीक है, आयुर्वेद ऑफिसर का ऐड होना चाहिए। हम मांग करते हैं पूरा सरकार से कि वो आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर की जो है इन भर्ती पदों को जोड़े इसमें। ठीक है, और बाकी आप लोगों के सामने है। तो जल्द नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा आरएसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। सिलेबस आप लोगों के सामने है। सीएचओ की कर रहे हैं तो सीएचओ का सिलेबस पिछले वाला ही रहने वाला है। एनएचएम की कर रहे हैं, जीएनएम एएनएम की, तो वही रहने वाला है। बाकी अगर आप लोग और तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मेडिकल, ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि जो आप लोगों का 60% जो है, आप लोगों ने जैसे लैब टेक्नीशियन की कर रहे हैं आप लोग तैयारी, तो लैब टेक्नीशियंस में आप लोगों के जो सिलेबस चलता है वो आपका 60% आने वाला है। 30-40% जो आप लोगों का आने वाला है वो राजस्थान के जीके के कुछ सवाल हो सकते हैं, खेल के सवाल हो सकते हैं, कंप्यूटर के सवाल हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड राजस्थान सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये है दोस्तों पूरी जानकारी, और देखते हैं जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी के अकॉर्डिंग कुछ और पद जोड़ने का एनएचएम में चल रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ और पद हो जाए, क्योंकि अभी तो 18 फरवरी से फॉर्म शुरू होने हैं। कोई जल्दबाजी भी है नहीं कि भाई कोई बहुत जल्दबाजी है इस कारण से पद नहीं जोड़े जाए, तो जोड़ने का क्रम चल रहा, ये बताया गया है मेजर जनरल आलोक राज जी की तरफ से। तो फिलहाल दोस्तों जैसे ही अपडेट्स प्राप्त होगी हम आप तक एक और जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।